Hello everyone and welcome to the next lecture in the series of named reaction. So जैसे कि मैंने पहले ही लेक्चर में मेंशन कर दिया था कि इस बारी हम पिनाकोल रीअरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. कोई भी एग्जाम दो, जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर नीट, एम्स, किसी का भी एग्जाम हो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. क्योंकि ना सिर्फ जो इसका मेन रिएक्शन है जो कि अभी हम पढ़ेंगे वो, बल्कि इसके डेरिवेटिव से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो लेट्स सी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या होता है. हम लोग आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे, चलिए देखते हैं. सो दिस इज पिनाकोल रीअरेंजमेंट. तो सबसे पहले इससे पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि पिनाकोल होता क्या है और पिनाकोल बनता कैसे. सो ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पिनाकोल, इसी को पिनाकोल कहते हैं. तो या फिर एग्जाम में ये आएगा या फिर इसके डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे. कई सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें. खैर, सो पिनाकोल का प्रिपरेशन कैसे होता है कि सबसे पहले आपने एसीटोन लिया है, 2 मोल एसीटोन है, जिसका रिएक्शन आप करा रहे हो मैग्नीशियम अमलगम के साथ, और बाद में आप दैट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ओके, सो लेट्स सी द मैकेनिज्म. जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है कि अगर कोई भी मेटल दिया हुआ हो भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो मैग्नीशियम है, यहां पर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बनेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास यहां पर रिएक्शन मिक्सचर में 2 इलेक्ट्रॉन है ना. तो देखो ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, और ये दोनों बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे. राइट, तो यहां पर से क्या बना, देखिए ये बना गया. यहां पर इस कार्बन एटम पे एक रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. इस कार्बन एटम के ऊपर, इस कार्बन के एटम के ऊपर एक रेडिकल बनेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. नाउ आपके पास 2 रेडिकल है, वो दोनों रेडिकल आपस में मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं और यहां से बनेगा ये. नाउ जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो अब, तो ये दोनों यहां पर से H और H प्रोटोनेट हो जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन. उसके बाद यहां पर से जो प्रोडक्ट आपको बनेगा दैट इज पिनाकोल. तो ये तो था पिनाकोल का प्रिपरेशन, बट हमारा टॉपिक है आज का क्या, कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की तरफ बढ़ते हैं. सो दिस इज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. अब देखो बेटा होता क्या है यहाँ पर कि दिस इज पिनाकोल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है ना ये, इसलिए क्योंकि इसमें जो रिएजेंट यूज किया जा रहा है बहुत ही नॉमिनल से रिएजेंट है यार. H+ यूज कर रहे हैं और उसके साथ हीट कर रहे हैं उसको. तो जब आप इसको हीट कर रहे हो पिनाकोल को, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज पिनाकोलोन. तो या फिर पिनाकोल से क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला, या फिर इसके डेरिवेटिव क्या करेगा कि देखो यहां पर जो ये 2 अल्काइल ग्रुप लगा रखे ना हमने, CH3 ये CH3 यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है ये. ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में कई सारे डेरिवेटिव से क्वेश्चन आएंगे. तो कोई भी अल्काइल भी हो सकता है और ये भी कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ये देखो इस तरह से. ओके, नाउ लुकिंग फॉर द मैकेनिज्म. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटोनेट होने में काम करेगा. तो ये लोन पेयर अटैक करेगा H+ पे और ये बनेगा ऐसा. अब यहां पर से ये वाला बॉन्ड वापस से टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको मंजूर नहीं होता है और वो चाहता है कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए, और यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो बनेगा वो बनेगा वाटर, बहुत ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल. ये जो स्टेप है ये स्लोएस्ट स्टेप है एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि इस स्लोएस्ट स्टेप में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, यानी कि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, या फिर इस रीअरेंजमेंट में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन. तो कार्बोकैटायन का नाम सुनते ही के साथ ही आपके मन में वो सारी चीजें आ जानी चाहिए कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे कैसे कंपेयर करते थे. आई होप आप सबको पता होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते थे. अगर नहीं पता है तो फटाफट जाकर रिवीजन करो, उसके बाद ये लेक्चर देखो. ठीक है, अब यहां देखो क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन बन गया. ठीक है,
अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर इस कार्बोकेटाइन को इस कार्बन पे ले आया जाए किसी तरीके से, तो यहां पर ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि ये CH3 ग्रुप यहां से माइग्रेट करके यहां चला जा रहा है। ओके, तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, माइग्रेशन। आपने पढ़ा है ना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स में, अल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, राइट, याद होगा आप लोगों को। तो यहां पर मिथाइल शिफ्ट हुआ, उसके बाद कुछ इस तरह से बना, यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करके, और यहां पर से जब देखो ये जब ऐसे होगा ना तो यहां पर से H+ निकलेगा और ये बन जाएगा, दिस इज पिनाकोलोन। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बना है यहां पर, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रेट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, अब क्योंकि इस रिएक्शन में एक चीज और हुई, दैट इज द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप। तो भाई माइग्रेशन ऑफ ग्रुप अगर हुआ है तो क्यों होगा माइग्रेशन ऑफ ग्रुप, और अगर कई सारे ग्रुप हैं तो वो कौन सा ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेशन क्यों हुआ, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हमने जाना है ना, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो यहां पर जो कार्बोकेटाइन बना है उसको ये मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे होंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या फिर +I, इस मिथाइल ग्रुप का क्या लग रहा होगा, +I या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जब ये कार्बोकेटाइन यहां पर बना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से होती है, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट से होती है। याद है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था। ओके, नाउ क्योंकि ग्रुप्स माइग्रेट कर रहे हैं तो माइग्रेटरी टेंडेंसी पर भी कुछ काम कर लिया जाए। ये रहा माइग्रेटरी टेंडेंसी। अब देखिए अगर आपके पास कई सारे तरह के ग्रुप है तो उसमें आप माइग्रेटरी टेंडेंसी कैसे डिसाइड करोगे, लेट्स सी। माइग्रेटरी टेंडेंसी अगर आपके पास डिसाइड करना है और आपके पास एक एराइल ग्रुप है, एग्जांपल के तौर पे फिनाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और अल्काइल है, तो याद रखना बेटा फिनाइल की माइग्रेटरी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की माइग्रेटरी टेंडेंसी अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होती है। ओके, और अगर कई सारे अल्काइल ग्रुप हैं तो अल्काइल ग्रुप की माइग्रेटरी टेंडेंसी डिपेंड करेगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक सिंपल फिनाइल है, ठीक है, और इस फिनाइल पर हमने एक तरफ जोड़ रखा है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल ग्रुप है, यहां पर हमने जोड़ दिया CH3, इस फिनाइल ग्रुप पे हमने जोड़ दिया OCH3, और एक और फिनाइल ग्रुप लेते हैं और उस पर हम जोड़ देते हैं Cl। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसका +H +I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसका +M भयंकर तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसका -I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा, क्योंकि इसका -I जो है ये इसके +M पे काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, राइट। तो लेट्स नंबर इट A, B, C एंड D। तो A, B, C, D में माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी C पर, तो C की माइग्रेटरी टेंडेंसी विल बी हाईएस्ट। उसके बाद आएगी माइग्रेटरी टेंडेंसी B की, फिर आएगी A की, और फिर आएगी D की। यह ऑर्डर हो गया माइग्रेटरी टेंडेंसी की। ठीक है, नाउ माइग्रेटरी ग्रुप शुड बी ट्रांस टू द लिविंग OH ग्रुप। ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर ट्रांसपोजिशन पर माइग्रेटरी ग्रुप नहीं है तो उसका माइग्रेशन नहीं होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी माइग्रेशन होगा तो उस माइग्रेटिंग ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आने का मतलब कि अगर मान लो कि वो माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप है और उसके पास एक कायरल सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो आफ्टर द माइग्रेशन उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज वेंज होके S हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और मैंने जैसे पहले बता भी दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जिस
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी और इसीलिए रिएक्शन वहीं से प्रोसीड करेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मैं लेके आऊं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है, अब हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, यहां पर हमने पिनाकोल के डेरिवेटिव से शुरुआत करी हमने। तो सबसे पहले अब हम देखो, ये सिमेट्रिक पिनाकोल है, ठीक है। यहां पर भी जो कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। तो आप इनमें से किसी को भी प्रोटोनेट करा दीजिए। आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या? देखो, OH CH3 PH OH OH2 पॉजिटिव PH। अब ये यहां से निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन CH3 OH PH CH2 PH पॉजिटिव। अब यहां पर आपके पास चॉइस है कि आपको CH3 को माइग्रेट कराना है या तो आपको फिनाइल को माइग्रेट कराना। तो किसको माइग्रेट कराएंगे? फिनाइल को, ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा है और जब ऐसा कराओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगेन, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें किसके प्रोटोनेशन होगा? तो यहां पर देखो, दो अलग अलग कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। एक कार्बोकेटाइन यहाँ C1 पे बन सकता है, एक कार्बोकेटाइन यहाँ C2 पे बन सकता है। तो कौन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, C1 पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दैट कार्बोकेटाइन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो भाई ये वाला प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये वाला जब प्रोटोनेट हुआ तो यहां पर क्या बनेगा? OH2 H CH3 OH PH H और ये OH2 पॉजिटिव, OH2 यहां से निकलेगा, ये बनेगा H CH3 OH PH H, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अब शिफ्टिंग की बारी आ गई। शिफ्टिंग किसकी होगी? यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन ग्रुप भी, एक CH3 ग्रुप है। तो हाइड्रोजन की माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन विल शिफ्ट और यहां से बनेगा PH H H OH एंड CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और फिर आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बाद ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको काफी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा। अभी एक IIT का भी क्वेश्चन करना है जो जेईई में पूछा गया था, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमने चेंज कर दिया अल्काइल ग्रुप का नेचर। अब देखो यहां पर दो तरह के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो यहां पर और एक तो यहां पर, C1 अगेन और C2 पे अगर कार्बोकेटाइन बने तो उसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच होंगे और C1 पे अगर कार्बोकेटाइन बने तो 2 यहाँ के 4 अल्फा एच होंगे। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां पर। तो हमारा प्रोटोनेशन का स्टेप वहीं से फॉलो होगा, और क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा। तो यहां से ये हुआ अगेन पॉजिटिव चार्ज OH। अब यहां पर शिफ्टिंग कैसे होगी? तो भाई कोई एक बॉन्ड शिफ्ट करा दो इधर। जब शिफ्ट करा दोगे तो देखो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, OH CH3 रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और फर्दर आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक केस हो गया किसका? रिंग एक्सपेंशन का। पढ़ रखा हमने रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन हुआ और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर 2 रिंग है, दोनों रिंग में किसका प्रोटोनेशन कराएंगे? कहां पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे? तो देखो अगर यहां पर कार्बोकेटाइन बना तो रिंग स्ट्रेन है भैया 90 डिग्री, और यहां पर कार्बोकेटाइन बना, ये काफी ज्यादा रिंग स्ट्रेन हो जाएगा ना, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है, और साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। तो रिंग स्ट्रेन यहां पर होगा थोड़ा कम, तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पर।
कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, यहां पर, ठीक है ना, जो कि है हमारा C1। तो C1 पे भैया कार्बोकेटाइन बना दिया हमने, ये लो C1 पे कार्बोकेटाइन बनाया। अब देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रही है, यहां पर रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन का पूरा पूरा चांस है, पूरा पूरा चांस है। ये बॉन्ड इधर की तरफ माइग्रेट करेगा और यहां से कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये OH और यहां पर पॉजिटिव चार्ज जिसको लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, और यहां पर जो ये हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। फटाफट आप लोग लिखते चलो, पॉज करके वीडियो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दे रहा हूं उतना टाइम दे रहा हूं कि आप पॉज करके लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने एक फीचर जो पढ़ा था पिनाकोल पिनाकोलोन का कि एंटी ग्रुप होना चाहिए तभी माइग्रेशन होगा, उसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर सिमेट्रिक पिनाकोल है, तो दोनों में से कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बनाओ, यहां पर भी वही स्टेबिलिटी मिलेगी, यहां पर भी वही स्टेबिलिटी मिलेगी, तो किसी का भी बना देते हैं हम। तो चलो हम बना लेते हैं किसी का एक का। तो अगर हम मान लो यहां पर बनाते हैं, इसका प्रोटोनेशन कराया और यहां पर कार्बोकेटाइन बना लिया, तो CH3 OH CH3। अब भाई OH जो माइग्रेटिंग ग्रुप, जो सॉरी लिविंग ग्रुप है, उस लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए माइग्रेटिंग ग्रुप को। यहां पर एंटी पोजीशन पे क्या है, ये अगर लिविंग सॉरी हमारा लिविंग ग्रुप OH था तो उसके एंटी पोजीशन पे क्या होता, ये होता, यहां पर OH है, वो तो माइग्रेट करेगा नहीं। ये करेगा क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंटी पोजीशन नहीं है, दोनों तो सिस पोजीशन पे होते हैं, यहाँ का इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये वाला एक्सियल बॉन्ड, राइट। तो अब ये केस हो गया रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, तो इस OH ग्रुप के पैरेलल ये एंटी पोजीशन पे ये है, तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा। अब ये बॉन्ड अगर इधर माइग्रेट किया तो 5 मेंबर रिंग बनी। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह का होने जा रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। और क्या हो रहा है कि ये ग्रुप पॉजिटिव और यहां पर CH3, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। अगेन क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज फ्रॉम जेई में जो क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो जेई जो है ना, वो कभी भी सिंपल क्वेश्चन तो तुमको पूछेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन होता है मगर घुमा के पूछता है। वो क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लगता है मगर उसमें कंसेप्ट का एप्लीकेशन जो होता है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो ये एक एस्टर ले रखा है इसने, डायस्टर का रिएक्शन कराया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से विच इज इन एक्सेस, और बाद में जो प्रोडक्ट बना है उसका एसिडिफिकेशन या फिर H+ के साथ हीट किया गया है उसको। ओके, तो अगर आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक फटाफट ब्रीफ कर देता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेट्स से CH3 MgBr, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। अब ये क्या करेगा, एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये यहां पर जाएगा, SNAE मैकेनिज्म फॉलो होगा और OAT बाहर निकल जाएगा। जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ है SNAE, ठीक है। तो यहां पर से क्या बनता है, पहले कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब फर्दर ये कीटोन है, इसका वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो सकता है, होगा ना। ये यहां पर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो यहां पर से क्या बनेगा हमें, OH। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इस वाले एस्टर ग्रुप से हुआ है, सेम रिएक्शन इस वाले एस्टर ग्रुप से भी हो सकता है।
तो फर्दर अगर रिएक्शन करा दिया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैस से। ओके, नाउ क्योंकि ये एक पिनाकोल बन गया, अब इसका अगर H+ के साथ रिएक्शन कराए तो हमने पहले ही एग्जांपल में किया था इसका रिएक्शन, तो ये आपको दे देगा पिनाकोलोन। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों का अच्छे से। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहा हूं, उसको आप लोग घर पे करेंगे और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आंसर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में कल मिल जाएगा उसका आंसर आप लोगों को। तो आप लोगों के पास पूरा दिन है, आप लोग ट्राई करिए और आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। सो दिस इज दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप लोग फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। देयर आर 8 क्वेश्चंस ओवर हियर और बाकी के 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को तो जरूरी करना है, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको इस तरह से लिख लो, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका आंसर आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि केमक्रक्स करके है, आप लोग उसको ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हम लोग प्रोबेबली बर्च रिडक्शन का करेंगे। ओके।